अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं और जिस डिवाइस के बारे में हम आज पढ़ेंगे वो है हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हमने देखना है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कैसी डिवाइस है और हम नेटवर्क में इसको क्यों यूज करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा होगा कि हम अपने कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान इसको एज अ इंटरफेस यूज करेंगे। और कहा जाता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके बगैर हम किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ अटैच नहीं करवा सकते, उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करवा सकते। और कहा जाता है कि इट इज अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड द डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है। और ये क्या करता है कि नेटवर्क का कंप्यूटर का नेटवर्क के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाता है। और एनआईसी को हम नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं, नेटवर्क अडॉप्टर भी कहते हैं और लैन अडॉप्टर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि ये हम इसको मकसद क्या है, हम इसको नेटवर्क में क्यों यूज करते हैं। तो एनआईसी हमारे पास वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और एनआईसी क्या करती है, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन के लिए हम एनआईसी को यूज किया जा सकता है, यूज करते हैं। एज वेल एज हम इसको लार्ज स्केल नेटवर्क्स में भी यूज करते हैं। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पर हम आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। एनएसी हमारे पास फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर दोनों में यूज होता है, यानी इसमें हम मैक एड्रेसेस को भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारे पास हार्डवेयर सर्किट है जिसकी वजह से ये हमारी फिजिकल लेयर के प्रोसेसेस को भी रन कर सकता है, एज वेल एज डाटा लिंक लेयर के प्रोसेसेस को भी रन कर सकता है। और इसमें हम मैक एड्रेसेस को भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की क्या टाइप्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की जब हम बात करते हैं, इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है कि मदरबोर्ड पर हम क्या कर देते हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर एक नेटवर्क कार्ड की स्लॉट होती है जो कि क्या करती है, कि किस लिए होती है कि हम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने कंप्यूटर के साथ उसका इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए हम इंटरनेट केबल अटैच करते हैं। तो उस पोर्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, इंटरनेट नेटवर्क कार्ड, यानी हमने इंटरनेट की केबल उस स्लॉट में इंसर्ट की है। तो इस वजह से कहते हैं कि मदरबोर्ड हैज अ स्लॉट फॉर द नेटवर्क कार्ड दैट कैन वेयर इट कैन बी इंसर्टेड, इट रिक्वायर्ड द नेटवर्क केबल। अब हमें नेटवर्क केबल की, जैसे मैंने अब यहाँ पर इंटरनेट केबल की आपको एग्जांपल दी है, और RJ425 को हम यूज करते हैं इस में इंसर्ट करने के लिए। अब इसकी इंटरनल नेटवर्क कार्ड की भी हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं। कुछ को हम पीसीआई के लिए यूज करते हैं और कुछ को हम आईएसए के लिए यूज करते हैं। पीसीआई यानी पेरिफेरल डिवाइसेस को। अगर पेरिफेरल डिवाइसेस की हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रिंटर है, ठीक है, कीबोर्ड्स हैं, तो इनको हमने अटैच करने के लिए उसकी केबल्स को हम जहां पर जिस पोर्ट में इंसर्ट करते हैं ना, वो हमारा इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स होते हैं। और दूसरे हमारे पास जो होती हैं वो आईएसए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर के लिए हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इसकी फिगर ये नजर आ रही होगी, ये देखें, ये हमने एक हमारे पास हार्डवेयर सर्किट बोर्ड है और ये हमारे पास क्या है, पोर्ट है, और इसके अंदर हम अपनी केबल्स के थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस और जितने भी हमारे कंप्यूटर्स वगैरह जिसको भी है हम उसको नेटवर्क के साथ अटैच करते हैं। तो स्टूडेंट ने सेकंड जो टाइप थी हमारे पास वो थी एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स की। तो इसमें हमारे पास कहते हैं, अगर हमारे पास कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, उसके अंदर इंटरनल एनआईसी नहीं है, तो हम एक्सटर्नल एनआईसी को यूज करते हैं। और इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वायर्ड, वायरलेस और यूएसबी बेस्ड। और अगर हमारे पास वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीड टू बी इंसर्टेड इनटू द मदरबोर्ड, अगर हम वायरलेस नेटवर्क कार्ड को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि उसको हम यूएसबी आपने देखी हुई है ना, जैसे हम यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो वायरलेस एनआईसी जो होता है ना, वो कुछ इस फॉर्म में होता है। और जब हम इसको इसके साथ अपने कंप्यूटर के साथ यूएसबी वायरलेस एनआईसी को अटैच कर देते हैं ना, तो इसके लिए हमें केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि wireless network card need to be inserted into the motherboard. However, no network cable is required टू कनेक्ट द नेटवर्क। ठीक है, इसके लिए हमें नेटवर्क केबल की जरूरत नहीं होती कि हम अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ अटैच कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बात थी
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।